लिखा हुआ है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम ऑफ फार्मूला ऑफ कोसाइन। ये कोसाइन का फार्मूला प्राप्त कर रहा है, सम ऑफ यानी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने इसको नोट किया। देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी हो गया। यहाँ आप मान लीजिए कि लेट ए एंड बी आर द टर्म्स ऑफ एक्स। हमने मान लिया कि ये क्या है, टर्म्स ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ए प्लस बी, ध्यान देना दुर्गा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन ए इंटू क्या, कॉस बी। ठीक है जी, अब प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस ए इंटू क्या हो गया बेटा, साइन बी। हो गया ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दुर्गा, इस पूरे फंक्शन को हम टी मानेंगे, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस बी, फिर टी का भी करेंगे, टी का करेंगे, ए का हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी एक्स। काम कंप्लीट हुआ। इक्वल टू, यहाँ तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लग सकता है, तो फर्स्ट मीन्स साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी, फिर बी का करेंगे डी बी अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ कॉस बी, ध्यान देना, इंटू नहीं भाई फर्स्ट सेकंड वाला लगा रहे हैं ना, तो ये हो गया कॉस बी हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ए इंटू क्या, डी ए अपॉन डी एक्स। बात समझ पाए होंगे आप। प्लस यहाँ लिखते हैं इसको, कॉस ए को फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट इंटू क्या, कॉस बी, साइन बी का कॉस बी हो गया, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, डी बी बाई डी एक्स प्लस, है ना। अच्छा, यहाँ कॉस ए, यहाँ क्या मानेंगे हम, साइन बी इंटू कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। इतना तो आप समझ गए होंगे, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, यहाँ पर डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स बराबर मिल जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस साइन ए साइन बी इंटू क्या, डी बी बाई डी एक्स, है ना जी। यहाँ तो वही मिलेगा, कॉस ए कॉस बी डी ए बाई डी एक्स। दुर्गा जी समझ पा रहे होंगे आप। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, है ना, हाँ, इंटू क्या, डी बी बाई डी एक्स। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा, डी ए अपॉन डी एक्स यहाँ है और कहाँ है, डी ए अपॉन डी एक्स यहाँ है। दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन हो सकता है ना। हम यहाँ कॉमन ले लेंगे डी ए अपॉन डी एक्स। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया, डी बी बाई डी एक्स। कहाँ डी बाई डी एक्स, ये है ना, और ये है, तो प्लस वाले चलते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हो गया भाई। देखिए दोनों चीज़ें एक है कि नहीं है। मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए इसी को लिख सकता हूँ हम, कॉस ए प्लस बी, और इधर क्या है, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस क्या है बेटा, डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कॉमन हो सकता है ये कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू क्या दुर्गा, साइन बी। एक कॉमन हो जाएगा बेटा,
तो इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी ए बचेगा ना, डी ए अपॉन डी एक्स, इधर क्या बचेगा डी बी अपॉन डी एक्स बचेगा कि नहीं, और ये वाला पोर्शन कट गया, कोसाइन का फॉर्मूला आ गया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप cos ए प्लस बी इज इक्वल टू cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, हो गया कि नहीं। दिस इज कोसाइन फार्मूला, क्या लिख देंगे, दिस इज कोसाइन फार्मूला, ये कोसाइन फार्मूला है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी बड़ा इजी था, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से यदि आप ध्यान देंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही।